Excellency Shri N.N. Vohra, Governor of Jammu and Kashmir, तमाम यहाँ पर मौजूद खास हजरात, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी वक्त लग जाएगा, पूरे अनंतनाग, खानाबल, साउथ कश्मीर की आवाम के नुमाइंदे, अहम हजरात आप सब हैं जो यहाँ मौजूद हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नुमाइंदे और मेरी मीडिया के सब दोस्त। कश्मीर में किसी भी जश्न में, किसी भी इवेंट में जाकर बात करना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कश्मीरी अवाम हम सबको मायूस कर देती है, हम जैसे लोगों को जिनको अपने ख्यालात इजहार करने में बड़ी मुश्किल होती है। आपकी बोली, आपके ख्यालात इतने खूबसूरत होते हैं कि हम जैसे लोग तो बहुत मायूस हो जाते हैं। मगर इसको कहते बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा, सिर्फ फयाज साहब आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपने इतने लोगों को यहाँ जमा किया है, इतने खास हज़रातों को जमा किया है। हम जैसे लोगों को, फौज को आपने इतना हमारा हौसला बढ़ाया है कि आपने हमको मंच पर रखा है, और ये मंच पर रखने से सबसे बड़ी पहचान जो आपने दी है आवाम को भी और हमको भी शायद, कि फौज जो है वो भी आपके तरह अमन का रास्ता चाहती है और अमन की तरफ कोशिश में लगी है। शायद आपको याद होगा कि इस साल के शुरू में शायद सबसे पहले फौज ने ही कहा था कि 2011 जो है वो एक अमन का साल होगा, अ ईयर ऑफ पीस। इस साल के शुरू में जब मैं पहुंचा यहाँ पर वापस कश्मीर में, हमने भी एक स्लोगन दिया था कि जो पुराना ख्यालात हमारे थे, जवान और अवाम अमन है मुकाम, अब हो जाएगा अमन, अब हो जाएगा अवाम और जवान अमन है मुकाम। मुझे बड़ी खुशी है ये कहकर कि फयाज साहब हमसे मिले उस वक्त शुरू साल में, और हमने महसूस किया कि किस तरीके से हमारे रास्ते जो हैं वो एक कॉमन रास्ते हैं, अमन के रास्ते हैं, और उसी के वजह से आज हम यहाँ पर हम लोग सब मौजूद हैं आपके साथ। अमूमन ये नहीं होता कि फौज इस तरह के इवेंट्स में शामिल हो, मगर ये साल 2011 एक अलग साल है, ये एक नई शुरुआत है जिसमें सभी ये पहचान रहे हैं कि फौज भी उसी रास्ते पे है जैसे पूरी कश्मीर की आवाम है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप मजहब की बात देखें तो शायद इतनी बड़ी मिसाल कहीं आपको और नहीं मिलेगी जैसी आपको फौज में मिलेगी, कि सब मजहब एक साथ खुल मिलकर रहते हैं, एक ही जगह पर बैठकर, और सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं या पूजा करते हैं। ये मिसाल मेरे ख्याल में दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पूरे कश्मीर की एक बहुत अहम मिसाल है, और मैं आप सबको से विनती करूंगा कि ये इस मिसाल को अपनाइए। इसके बावजूद, इसके अलावा मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन का, उनके चेयरमैन साहब का, फयाज साहब का, कि हमको यहाँ पर न्योता दिया, हमको बुलाया, इसी मंच पे बिठाया। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये पहला हमको चांस मिला ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर मोहतरमा सकीना आयतू जी से मिलने का, और उनको मैंने अभी न्योता दिया है कि वो भी आए हमारे पास, उनको हम लोग कुछ बताएंगे कि फौज भी क्या इस साल कर रही है और करती आई है और क्या करेगी आगे, क्योंकि सोशल वेलफेयर एक ऐसी फील्ड है जिसमें आर्मी और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकती है। आखिर में मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरीके से फौज को आपके इस इवेंट के अंदर शामिल किया। शुक्रिया बहुत बहुत।